की ओर बढ़ेंगे। पहले हम सीख लीजिएगा जोड़ घटाव पहले डाले, जोड़ घटाव के बाद क्या सीखे हम लोग, याद कीजिएगा संख्या से रिलेटेड चले थे, मतलब कि अंक, अंक के बाद हम लोग संख्या सीखे, संख्या के बाद हम लोग क्या सीखे, संख्या का पूरा परिवार सीखा। संख्या के परिवार में याद कीजिए एक लायक में वास्तविक संख्या और नालायक में अवास्तविक मतलब काल्पनिक संख्या आया था। ठीक है, यहाँ तक काल्पनिक संख्या भी हम लोग रूट के अंदर जितना भी माइनस में था वो सब अवास्तविक संख्या था। उसके बाद हम लोग चलेंगे वास्तविक संख्या का दो गो था, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का भी दो परिभाषाएं निकला था और अपरिमेय संख्या का भी दो परिभाषाएं निकला था, पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अब हम लोग चलेंगे यानी दो भाग है, एक है भिन्न संख्या और एक है क्या, पूर्णांक संख्या। तो चलिए समझेंगे, यानी हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं किसका, परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या में याद कीजिएगा दो भाग है, कौन कौन दो भाग है, एक भाग मिलेगा याद कीजिएगा भिन्न संख्या, कौन सा संख्या होगा, भिन्न संख्या, और दूसरा क्या होगा याद कीजिएगा यानी पूर्णांक संख्या कहलाएगा, कौन सा संख्या, पूर्णांक संख्या। और कंडीशन है थोड़ा सा समझिएगा, आज हम लोग भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या से रिलेटेड बात को समझेंगे, बहुत डिटेल्स थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे जिससे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन परेशानियां न रहे। तो चलिए अब हम लोग परिमेय संख्या के दो बेटा था, एक भिन्न है वो पूर्णांक संख्या। अब चलिएगा इस बात को चलते हैं, तो अब आइएगा भिन्न संख्या। भिन्न संख्या क्या कहलाता है बाबा, ध्यान दीजिएगा। भिन्न संख्या मतलब है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलिए आप लोग, फ्रैक्शन नंबर। कौन सा नंबर, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर होगा। एक बात हम आप लोग से यही बोलना चाहते हैं कि जितने भी बच्चे कंटिन्यूअस हैं उस बच्चों में एक क्या कीजिए कि एक जो है बुक लीजिए यानी कॉपी लीजिए यानी नोटबुक लीजिए और उसके बाद में जो स्टार्टिंग से जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको लिखने का प्रयास कीजिए। एकदम कंफर्म है, इतना रिवाइज करते हैं तो मुझे मालूम है कि आपको मैथ कहीं भी रुकने वाला नहीं है, मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो अब चलिएगा भिन्न संख्या। भिन्न संख्या कहते किसको, पहले बात है तो भिन्न संख्या याद कीजिएगा जो संख्या अंश और हर के रूप में हो, ध्यान दीजिएगा, अंश और किसके रूप में, हर के रूप में हो, और वो भी धनात्मक संख्या के रूप में। यानी वे संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जिसका अंश एवं हर, जिसका अंश एवं बोलिए क्या चीज होगा, हर, जिसका अंश एवं हर धनात्मक हो, क्या चीज होगा, धनात्मक हो तो उसे क्या कहते हैं, भिन्न संख्या के नाम से जाना जाता है। अर्थात भिन्न बराबर याद कीजिएगा, 10th क्लास में बहुत पढ़ने के लिए मिलेगा। भिन्न बराबर क्या होता है पता है, फॉर्मूला देख लीजिएगा, ऊपर में अंश और नीचे में क्या चीज होगा, हर होता है। ठीक है, यानी ऊपर में अंश और नीचे में क्या होगा, हर। लेकिन एक बात समझिएगा, भिन्न बराबर अंश बटे हर है, यहाँ हर का जो मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। यानी कहता कि वे संख्या जिसका अंश एवं हर क्या होगा, धनात्मक होगा, जिसको हम लोग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, भिन्न संख्या के नाम से जानते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल के तौर पर दिखा दे तो याद कीजिएगा, हम आपको अंश में कुछ भी ले सकते हैं। देखिए पहला हम एग्जांपल इसका दिखाते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न में कौन कौन होगा थोड़ा सा समझिएगा। उचित भिन्न में जैसे 2/5 हो गया, 3/5 हो गया, यानी 4/3 हो गया, 5/2 हो गया, इस तरह से। अब कंडीशन वाले सब उचित और अनुचित में क्या अंतर है पहले समझ लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल है, मान लेते हैं कि 12/14 है और यानी अनुचित, याद कीजिएगा अनुचित भिन्न की बात करें, अनुचित भिन्न पर आइएगा। अनुचित भिन्न में जो एग्जांपल है 12/14 ले लीजिए, अब ले लीजिए यानी 15/12 ले लीजिए। एक कंडीशन याद है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सबसे छोटा रूप में आ जाए तो समझिएगा कि वह उचित भिन्न होगा, और जो यानी समझिए कि वह दोनों डिवाइड यानी किया जा सकता है, यानी अलग यानी छोटा रूप में बदला जा सकता है जिस भिन्न का, वह क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न के नाम से जानेंगे। तो 12/14, 15/12 यानी आ जाइएगा 15/10 ले लीजिए। ये सब आपको जो मिलेगा यह क्या है होगा, अनुचित भिन्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग भिन्न संख्या क्या कहलाता है यहाँ तक तो समझ गए। एक बात और भी यहाँ से आएगा इंपॉर्टेंट, आप कहीं आप देखिएगा कि परिमेय संख्या जो है
परिमेय संख्या को भी p बटा q के रूप में लिख रहे थे ना कि परिमेय संख्या भी p बटा q के रूप में है, लेकिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यही है कि वे संख्या जिसका अंश, ध्यान दीजिएगा ये वाला इंपॉर्टेंट, अंश और हर किस रूप में रहेगा, धनात्मक यानी प्लस में ही रहना चाहिए, तो वह संख्या बताइए भिन्न संख्या कहलाएगा। लेकिन परिमेय संख्या कहता है कि p बाई q के रूप में होता है, और यहाँ लिखता है p और q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक के मतलब प्लस में भी माइनस में भी होता है, ध्यान दीजिएगा, प्लस में भी और माइनस में भी, और शून्य भी होगा, ऐसा नहीं है, इसमें भी शून्य होगा, इसमें भी शून्य डाल सकते हैं, जैसे आपको दे सकते हैं तो बाबू 0/3 ले भी सकते हैं, ऐसा भिन्न भी है। अब यहाँ से एक नोट पॉइंट में आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, यहाँ जो बच्चे जो नहीं लिखे हैं उसको लिख लीजिएगा, आपको बताने जा रहे हैं, समझ लीजिए। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि आप बताइए, हेडिंग डालेंगे क्या चीज, भिन्न संख्या, भिन्न एवं परिमेय में अंतर, क्या होगा, परिमेय में अंतर की बात करो, समझ लीजिएगा, यानी भिन्न एवं परिमेय में अंतर, ठीक है। तो भिन्न तो आप समझ गया कि अंश और हर, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला जो होगा वह धनात्मक रूप में होगा, लेकिन परिमेय संख्या प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा और शून्य भी आएगा, ठीक है, इसमें भी शून्य आएगा। लेकिन कंडीशन क्या, दोनों तो अंतर समझ गए। अब हम इसका एग्जांपल में हम दिखाए कि जैसे 2/5 हो गया, देखिए दोनों प्लस है, 3/5 है, 7/12 है, इस तरह और आगे जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन है कि पहला एग्जांपल, अब परिमेय संख्या का एग्जांपल देखिए, तब आएंगे -2/5, 3/7, बताइए 5/8। अब यहाँ इस तरह से होगा। अब देखिए ये जो -2/5 है, क्या ये बताइए माइनस में आ गया, क्या भिन्न है या भिन्न नहीं है, या भिन्न नहीं है। 3/7 क्या भिन्न है, प्लस में है, भिन्न है, ठीक है। और यहाँ भिन्न तो है, 5/8 भिन्न है कि नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, 5/8 भिन्न है क्योंकि प्लस में है, ये बताइए भिन्न है। यहाँ तक तो समझ गए, ये बताइए भिन्न है कि नहीं है, या माइनस में है कि भिन्न नहीं है, ध्यान दीजिएगा पूरा। जब ये भिन्न नहीं है तो अब बताइए तो परिमेय होगा, कंफर्म है, क्योंकि p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है, ये भी परिमेय संख्या है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये भी परिमेय है, 5p/q के रूप में है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहे हैं। ये तो भिन्न है, ये भी परिमेय, p/q परिमेय है, परिमेय भी है कि नहीं है। एक चीज कहां से इसमें नोट पॉइंट निकला कि बाबू ये जो भिन्न भी है, जितना भी भिन्न रहेगा, सबका सब परिमेय संख्या के रूप में होगा कि नहीं होगा, बताइएगा, p/q परिमेय, क्लियर। लेकिन भिन्न जो है प्लस वाला भिन्न, तो p/q ये भी है और ये भी है, लेकिन यही अंतर होगा कि यह प्लस में और प्लस माइनस सभी में होगा। तब कहा जाएगा, यहां से नोट पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे बाबा नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में ही लिखोगे कि जितना भी भिन्न है, सभी भिन्न को बताइए क्या कहा जाएगा, परिमेय संख्या। कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या कहा जा सकता है, यानी जाता है, ठीक है, जाता है। किंतु बताइए सभी परिमेय, अब यहां से आया, ये परिमेय है और ये भिन्न है, परिमेय भी है और भिन्न भी है, इसका मतलब है, लेकिन ये परिमेय तो है लेकिन भिन्न नहीं है, इसीलिए सभी परिमेय को सभी भिन्न नहीं कहा जा सकता है, किंतु सभी परिमेय को भिन्न नहीं कहा जा सकता है, भिन्न नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, जा सकता है। तो ये जो पॉइंट है यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब इतना टाइम भिन्न में क्यों लेते हैं, एक एक पॉइंट पर टाइम लेने के पीछे यही सब कारण है कि इसको डिटेल से समझाते हुए चलना है। तो चलिए इस वीडियो में देखिए, ज्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, तो इसीलिए भिन्न और परिमेय में तो अंतर समझे। अगले वीडियो में पूर्णांक का